हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज जो हम 4.2 का जो एक्सरसाइज है हमारी, या फिर जो फोर्थ चैप्टर हम जो पढ़ रहे हैं उसका लास्ट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लैंग्वेज बेस्ड अगर आपके क्वेश्चन आते हैं तो किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा है कि किस तरीके से लैंग्वेज को इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करना है। तो आज के जो क्वेश्चन है हम फैक्टराइजेशन मेथड से ना करते हुए हम इनको करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ताकि आपको ये पता चले कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कैसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, सो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्लस जो है फैक्टराइजेशन मेथड बहुत। ठीक है, सो देखो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है, मींस ये एग्जांपल फर्स्ट इसलिए ले रखा है यहाँ पर क्योंकि आपके एनसीईआरटीज में जो है वहां पर लिख रखा है डायरेक्टली कि एग्जांपल फर्स्ट को जो है सॉल्व करना है आपको और इसके आंसर फाइंड करना है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं एनसीईआरटी में। सो देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, and the product of the number of marble they now have is 124. We would like to find आउट हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विथ। ठीक है, मीन्स कितने मार्बल उनके पास पहले थे घूमने से पहले। ठीक है, सो ये वाली चीजें आपको निकाल के यहाँ पर देखना है। सो हमें लेट क्या करना है या फिर कैसे सोचना है, सबसे पहले तो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है या फिर लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो ये क्लियर करने के लिए यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट लिख रखा है ये काफी सफिशियंट रहेगा आपको, कि आपको इसको वन वेरिएबल लेना है, वेरिएबल में ही लेना है, क्योंकि जब आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो वहां पर प्रोडक्ट वगैरह नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है मार्बल्स को लेट करेंगे कि लेट अस अज्यूम, या फिर ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने हिसाब से जो लैंग्वेज आप यूज करते हैं, बट मैं जो ले रहा हूँ वो इस तरीके से लूंगा कि लेट नंबर ऑफ मार्बल नंबर ऑफ मार्बल दैट जॉन हैव। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव, ऐसे लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। सो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर, वो आ जाएगा x। ये हमें लेट करना है क्योंकि पता तो है नहीं, x अगर इसको मान लिया है। सो ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब ये 45 माइनस एक्स क्यों हुआ, तो क्योंकि आपको दे रखा है यहाँ पर कि दोनों के पास मिलकर कितने 45 है। अगर एक्स के पास एक के पास एक्स है तो दूसरे के पास क्या हो जाएंगे 45 माइनस एक्स। मीन सपोज करो कि आप जो है दो फ्रेंड है, आपके पास अगर 100 रुपीज है दोनों के पास मिलकर, उसमें से एक के पास अगर 80 है तो आपके पास कितने बचेंगे 100 माइनस 80, दैट मीन्स 20। इसी तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज होगा कि यहाँ पर टोटल मार्बल कितने हैं 45 है, एक्स के पास एक के पास अगर एक्स है तो सेकंड के पास क्या बचेंगे 45 माइनस एक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देन आगे क्या दे रखा है इसमें कि अगर दोनों जो है वो 5 मार्बल क्या करते हैं, घुमा देते हैं, लॉस्ट कर देते हैं, तो मार्बल, अब जो न्यू मार्बल जो है या फिर न्यू नंबर ऑफ मार्बल, ऐसा लिख सकते हैं न्यू नंबर ऑफ मार्बल। ठीक है, मार्बल्स इस तरीके से लिख सकते हैं आप कि अब क्या रहेंगे इनके पास, जॉन के पास कितने रहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखकर आपको करना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो दे रखा है इसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं आप। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x माइनस 5 हो जाएगा, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, तो जीवंती के पास हो जाएंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, क्योंकि इसमें से 5 जो है माइनस करना है, कितना बचेगा 40 माइनस 5। दिस इज न्यू नंबर्स। ठीक है, और इन दोनों का जब आप प्रोडक्ट करते हो, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है आपका प्रोडक्ट, आपको दे रखा है 124 आता है जो यहाँ दे रखा है। सो देखो x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124, यहां से बनेगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन बना के मैं बता देता हूँ, पूरा सॉल्व भी करेंगे, बट अगर आप कर पा रहे हैं इसको, अगर आगे यहाँ से आगे कर सकते हैं तो इसको सॉल्व करके जरूर देखें, क्योंकि अब आप इक्वेशन बनाने में आप जो है कैपेबल रहेंगे। ठीक है, तो देखो 40 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 40x, और 40 सॉरी x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, एंड माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5x इक्वल टू 124। इसको यहां से आगे अगर सॉल्व करेंगे तो देखो x जो है नेगेटिव है, या फिर इसको पहले थोड़ा अरेंज कर लो कि क्या दे रखा है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर 40x एंड 5x प्लस 45x एंड माइनस 200
इक्वल टू 124। इस पूरी इक्वेशन को अगर सेटल करना है तो यहाँ पर माइनस का साइन जो है वो चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो जनरल इक्वेशन देखते हैं उसमें क्या रहता है, ए जो है हमारा पॉजिटिव रहता है और यहाँ पर नेगेटिव है, क्योंकि हम जनरल फॉर्म जो है वो पढ़ते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर पूरी इक्वेशन में माइनस साइन का जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे आप, माइनस साइन से मैं पूरी इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सारे जो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएंगे, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 एंड इक्वल टू माइनस 124 हो जाएगा। इससे आगे अगर देखेंगे तो देखो ये जब नंबर इधर शिफ्ट करेंगे आप, तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 200 एंड प्लस 124 इक्वल टू 0। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन। अब इसमें जो सेटल हो रहा है या फिर जो ऐड हो रहा है उनको पहले ऐड करके एक परफेक्ट इक्वेशन के फॉर्म में लिया है। तो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x एंड प्लस 324 इक्वल टू 0। दिस इज अवर परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जो है हमको परफेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर इसको आ चुके हैं। अब यहाँ से क्या करना है, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई करें, वही बेटर वे है इतने बड़े नंबर्स अगर है तो सॉल्व करने का, ठीक है। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो डिफाइन करें कि a क्या होगा, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू क्या होगी आपकी माइनस 45 होगी, और c की वैल्यू क्या होगी आपकी 324। दिस इज अवर c, ठीक है। एंड b की वैल्यू विद साइन लेनी है, अगर नेगेटिव साइन आगे आ रहा है तो नेगेटिव साइन भी लेना है आपको, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जैसे ही आप पुट करोगे वैल्यूज इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, तो क्या बनेगा, मैं इधर साइड में जो है रख के देख रहा हूँ। सो माइनस b दैट मीन्स माइनस माइनस 45 प्लस माइनस b स्क्वायर, 45 का अगर स्क्वायर करना है तो लास्ट में जो 5 है उसका स्क्वायर करो 25, 4 में 1 ऐड करो 5 होगा, 5 4 जा 20, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 45, ठीक है। सो 2025 माइनस 4ac, a की वैल्यू 1 है, 4 इंटू 1 इंटू c की वैल्यू क्या है आपकी 324, ठीक है। 1 इंटू 324 डिवाइड बाय 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 1 है। सो देखो माइनस 45 क्या आएगा, तो प्लस 45 हो जाएगा, एंड प्लस माइनस 2025 एंड ये जो है 4 इंटू 324 ही करना है, क्योंकि बाकी सब तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं इसको। सो 4 4 जा 16 एंड 4 2 जा 8 एंड व्हाट इज रिमेनिंग 3 4 जा 12। So 2025 minus 1286 डिवाइड बाय 2a मीन्स 2 इंटू 1 जो था वो 2 ही रहेगा यहाँ पर। सो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपल सी कैलकुलेशन बचती है, क्योंकि जब आप इस मेथड से करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो आपको थोड़ा इजी ये रहेगा, इजी मतलब कैलकुलेशन तो बढ़ेगी बट आपको आंसर जो है वो परफेक्ट सही आएंगे अगर आपने कैलकुलेशन सही करी है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जब आप फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो आपको फिर फैक्टर सोचने पड़ेंगे कि क्या क्या हो सकते हैं, और यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। सो हमने क्या किया है, बी स्क्वायर बी माइनस बी जो था, बी पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव था ऑलरेडी, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। देन बी स्क्वायर मीन्स 45 स्क्वायर किया हमने, नेगेटिव 45 का स्क्वायर करेंगे दैट मीन्स वही पॉजिटिव हो जाएगा वो। सो 2025 माइनस 4 की वैल्यू जो 4 तो एज इट इज है, ए की वैल्यू 1 थी, इंटू जो सी की वैल्यू थी वो क्या थी 324 थी, ठीक है। और 324 में एक बार जो मल्टीप्लाई किया, एक बार और चेक कर लें, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि 4 4 16 4 2 8 एंड 4 3 12, एवरीथिंग इज ओके टिल नाउ। नाउ देखो 2025 माइनस क्या करना है आपको 1286, ये माइनस करके देखे सिंपल। 45 प्लस माइनस, आप जो है अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो इस तरीके से जहां से भी आपको लगे कि यहाँ से मैं कर पाऊंगा तो वहां से आगे वीडियो को पॉज करके आप करने का ट्राई जरूर करें, ठीक है। 4 4 जा 16 1 4 2 जा 8 एंड 1 9, ये जो है यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। 1296, देन आप जब इसको माइनस करेंगे तो ये जो है 9 एंड 2 एंड 7, ठीक है। 729 जो है यहाँ पर आएगा, क्योंकि 739 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है, तो यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है दैट मीन्स कहीं कहीं कैलकुलेशन हमने मिस्टेक करी है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पर मिस्टेक थी। सो देखो यहाँ से आगे अगर चलेंगे हम तो 45 प्लस माइनस 29 जो है वो 27 का क्या होगा आपका
परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 729 को आप रूट जो है रूट के अंदर से अगर बाहर निकालेंगे तो ये इस तरीके से निकलेगा 27 इंटू 27, यहाँ से जो है 27 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 27 आप यहाँ से बाहर निकालेंगे और डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पर आप चेक करें कि अगर पॉजिटिव साइन लेते हैं तो 45 प्लस 27 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 45 एंड 27, 7 प्लस 5 12 2 1 472 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 36, ठीक है। x की वैल्यू जो आई है आपकी एक क्या आई है 36, x इक्वल टू आप कितना लिख देंगे 36। और एक बार आपको कौन सा साइन लेना है नेगेटिव, दैट इज 45 माइनस 27 डिवाइड बाय 2। 45 माइनस 27 डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो 15 एंड 7 8, 15 माइनस 7 8, और ये जो रिमेनिंग रहेगा कितना रहेगा यहाँ पर 1, क्योंकि ये 3 है, 3 माइनस 2 जो है 1 डिवाइड बाय 2, दैट मींस x इक्वल टू कितना आएगा 9। अब दोनों वैल्यू पॉसिबल है कि अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास क्या होगा 9 होगा, और अगर एक के पास 9 है तो दूसरे के पास क्या होगा 36 होगा, क्योंकि दोनों का सम ही कितना आ रहा है आपका 45 ही आ रहा है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं 36 प्लस 9 इक्वल टू 45 जो है आपका आ रहा है, ठीक है। सो x अगर हमने लिया है, x किसका लिया है हमने कि जॉन के पास कितने हैं x मार्बल है, तो x उसके पास 36 भी हो सकते हैं 9 भी हो सकते हैं, दोनों ही केस जो है वो पॉसिबल है। सो ये इस तरीके से पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल, इसको जो एग्जाम्पल फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था वो इस तरीके से था। अब जो सेकेंड पार्ट है उसकी इक्वेशन में बना के बता देता हूँ आपको, सोल्व आपको ही करना है, पूरी जो कैलकुलेशन है वो आपको ही करनी है, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है एंड जस्ट उसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो देखो, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, the cost of production of each toy in rupees was found to be 55 minus the number of toys। देखो कॉस्ट कितनी है 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज, ठीक है। प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो सबसे पहले इसमें क्या लेट करना पड़ेगा प्रोडक्ट। अगर हम ये बोले कि टोटल अगर प्रोडक्ट उसका अगर अर्निंग होती है तो किस तरीके से होगी कि एक दिन में कितना जो है वो प्रोड्यूस कर रही है और उसका प्राइस कितना है, पर प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, ठीक है। कि सपोज करो कि एक बिस्किट का पैकेट है, बिस्किट बनाने वाली कंपनी जो है वो 200 पैकेट जो है 1 डे में प्रोड्यूस करती है, और पर पैकेट का अगर प्राइस 5 रुपीज है, तो इस तरीके से उसकी टोटल अर्निंग आएगी कि उस दिन में उसने टोटल कितना जो है वो सेल किया, इस तरीके से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज, तो हम ले लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, ठीक है। अब वो हम क्या लेट करेंगे x लेट करेंगे, ठीक है। अब क्या दे रखा है इन्होंने, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, मतलब हर एक टॉय की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, हर एक टॉय को जो प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लगती है, वाज फाउंड टू बी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन डे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, आप यहाँ पर सिंपली जो है लैंग्वेज का यूज करके लिख सकते हैं 55 माइनस x, क्योंकि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन वन सिंगल डे कितना लिया हमने x लिया है, तो ये कितना हो जाएगा 55 माइनस x हो जाएगा। और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे सो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज वुड बी क्या है वाज 750, ठीक है। इस तरीके से दे रखा है आपको। सो x माइनस 55 माइनस x कितना दे रखा है आपको 750। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही बनेगी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर क्या करेंगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आगे जो है आपको ही सॉल्व करना है। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे उनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना के बता दूंगा, सॉल्व आपको ही करना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आपके पास है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। फाइंड टू नंबर हूँ सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182, तो मतलब सम अगर 27 है प्रोडक्ट 182 है, दैट मींस फर्स्ट नंबर अगर आप लेट कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर जो है वो अगर आप x ले रहे हैं तो सेकेंड नंबर क्या होगा, तो सेकेंड नंबर आपका कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम कितना है 27 है। अगर एक x है तो दूसरा 27 माइनस एक्स हो जाएगा। दोनों का जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। अगेन यहाँ से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, देन उसको आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। इक्वेशन बना के मैं बता देता हूँ, और आपको 27 इंटू एक्स 27x एंड x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इक्वल टू 182, ठीक है। सो माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस 27x माइनस 182 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि x के सामने नेगेटिव नहीं आना चाहिए, हम रखते नहीं है जनरल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट वैल्यू आपको पुट करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन जो है यहाँ पर है। फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum इंटीजर सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे? सबसे पहले कि अगर 1x है तो सेकंड क्या होगा? x प्लस 1 होगा। ये होते हैं कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मीनिंग इतना है कि लगातार जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं आपको, लगातार संख्या लेनी है कि अगर एक x है तो लगातार का मतलब है कि 1 1 जो है इंक्रीज करते जाओ, ठीक है। कि फर्स्ट अगर x है तो ये क्या होगा? x प्लस 1, दैट मीन्स अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये अगर 3 है तो ये 4 हो जाएगा, x की वैल्यू अगर 5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इनके स्क्वायर का सम मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा? 365 आएगा। दिस इज अगेन आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यू कैन सिंपली सॉल्व इट, ओके। ज्यादा जो है डिफिकल्टी ये है नहीं। इसके बाद क्या है आपका? द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पर इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल अगर गिवन है तो इसका बेस जो है उससे एल्टीट्यूड क्या है? 7 सेंटीमीटर लेस है। दैट मीन्स अगर बेस x है तो ये क्या हो जाएगा? x माइनस 7 हो जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? इफ द हाइपोटेनस इज 13, ये अगर 13 है तो आपको पता है कि क्या होता है राइट एंगल ट्राइंगल में? पाइथागोरस थ्योरम लगती है। दैट मीन्स 13 स्क्वायर 169 इक्वल टू बेस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 परपेंडिकुलर स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर करेंगे ये और इसको सॉल्व करेंगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इन दोनों में क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। जैसे ही रिलेशन पुट किया आपने, यहाँ पर पता चला कि हाइपोटेनस 13 गिवन है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। आपको यहाँ दिख रहा होगा कि एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, दैट मींस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर श्योर बननी है, ठीक है। सो वी आर मूविंग टू अवर लास्ट क्वेश्चन। A cottage industry produced a certain number of poultry articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article in rupees was 3 more than twice the number of article produced on that day, ठीक है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है आप क्या ले लें? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ सिंगल डे ले रहा हूं मैं, तो वो अगर एक से है तो उनकी जो है प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी दे रखी है? एज इट इज ऐसा कैसा ही क्वेश्चन है जो हमने यहाँ पर किया है, ऐसा ही क्वेश्चन है। सो देखो, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ सिंगल डे बी एक्स रुपीज इस तरीके से, सॉरी रुपीज तो कैसे लेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल ले रहे हैं तो एक्स ले रहे हैं, उनकी जो कॉस्ट आएगी वो रुपीज में लेंगे, ठीक है। सो देखो, इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल के प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है? वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। तो मींस इनका ट्वाइस, दैट मींस 2x, और इनसे 3 जो है वो 3 जो है वो ज्यादा है। तो आप इस तरीके से ले लेंगे, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो ये आ गया आपका नंबर ऑफ आर्टिकल, ये उनके प्रोडक्शन की कॉस्ट। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा। इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन डे वाज 90, यहाँ पर दे रखा है, तो x मल्टीप्लाइड बाय 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। अगेन जब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और आप उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके जो है सॉल्व कर सकते हैं। सो ये जो क्वेश्चन थे हमने डिस्कस किए हैं, इनमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पूरा करवाया है ताकि आपको ये समझ में आए कि उसको कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करना है और सॉल्व करना है। बाकी सारे क्वेश्चन की जो है इक्वेशन मैंने बना के बता दी है, आप उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में डाउट रहे तो मेरे को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं करवा दूं। इसी तरीके से चैप्टर 4 हमारा यहीं पर खत्म होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 5 और अब धीरे धीरे जो है सिलेक्टिव पार्ट हम पढ़ते हुए जल्दी से जो है हम हमारा जो ये क्रैश कोर्स है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।